जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे सबके सामने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही। हालांकि आपको बताते चलें, बीजेपी का जम्मू कश्मीर में ये अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। जम्मू से तो बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल गई हैं, लेकिन कश्मीर में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। हालांकि इतना जरूर तय है कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला, लेकिन उससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा खेल कर दिया है। जी हाँ, चुनावों के नतीजों से पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में चला गया था और उसके तहत उप राज्यपाल की शक्तियों को बहुत हद तक बढ़ा दिया गया है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए, जितनी पावर किसी एलजी के पास नहीं है, उससे कहीं ज्यादा पावर मनोज सिन्हा के पास होगी। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर बात का ठीकरा विनय सक्सेना पर फोड़ते हुए नजर आते हैं, उपराज्यपाल पर फोड़ते हुए नजर आते हैं, तो वहीं उमर अब्दुल्ला ये सारी चीजें करने के बजाय साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने 370 पर भी सरकार के साथ काम करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने कैसे मनोज सिन्हा को पहले ही इतना मजबूत कर दिया था कि चाहे उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बने या ना बने, लेकिन फैसले उन्हीं से पूछकर लिए जाएंगे। दरअसल गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। यानी अब उपराज्यपाल को पुलिस और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित निर्णय लेने और अलग अलग मामलों में भी मंजूरी देने की ताकत है। मनोज सिन्हा के पास इतनी ताकत है कि उमर अब्दुल्ला को उनसे सारी चीजें पूछनी होंगी और साइन कराने होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो फैसला नतीजों से पहले केंद्र सरकार ने लिया था, उस पर विपक्षी दल पहले से निशाना साध रहे थे और अब एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी भी तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला काहे का सीएम, अपनी मर्जी से एक चपरासी तक तो वो नियुक्त कर नहीं पाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा ओवैसी ने। देखिए, एक्ट में तो है वो हमने 370 को अपोज किया। उसूलन इखलाकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब और गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूं। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी, तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है, तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूं, इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में उसका खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए भाई। उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। अब देखिए, ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना। ये तो इलेक्टेड जनता वोट डाल रही है और पूरे इख्तियार एलजी को दे रहे हैं आप। ये कैसे होगा, बताइए। चलिए अब आपको बताते हैं कि उपराज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां केंद्र की तरफ से दी गई हैं। पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता वाले किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उपराज्यपाल के समक्ष इसे नहीं रखा जाता। विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग न्यायालय की कार्रवाई में महाधिवक्ता की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया है कि कारागार, अभियोजन निदेशालय या फिर फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो है, उससे संबंधित मामले मुख्य सचिव के माध्यम से
उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसफर या फिर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के पदों से संबंधित कोई भी मामला हो वो भी उपराज्यपाल के पास पहले भेजा जाएगा। समझ सकते हैं आप, इस तरीके से पावर बढ़ाई गई है उपराज्यपाल की। ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनी या नहीं बनी, लेकिन पावर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथ में ही होगी।